सुनो प्रिया, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। हो सकता है मेरी ये बातें तुम्हें शायद बुरा लगे या जरूरत ना हो जानने की, पर फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम तो जानती हो ना प्रिया, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक वैसे ही मेरे भी दो पहलू हैं। एक जो तुम्हारे सामने हंसते बोलते लड़ते झगड़ते बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर छोटी छोटी बातों पर बहस करते, तुमसे दूर जाने की सोच से ही डरते, तुम्हारे बिन खुद की कल्पना करने मात्र से सिहर उठते। मैं वो सब कुछ करता जो एक लड़का प्यार में करता है। पर एक दूसरा पहलू ठीक इसके विपरीत है। जब मैं खुद में रहता हूं तो एकदम शांत गुमसुम, किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। मैं कई कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलता। मेरे लिए वो कमरा ही सब कुछ होता। उस कमरे में पड़ी कुछ किताबें और उन किताबों के बीच में मैं और मेरे अंदर तुम्हारी यादें। सच कहूं तो मैं उस यादों में ही अपने आप में मस्त रहता हूं। किसी के होने या ना होने का कोई मलाल नहीं होता। देखने में बिल्कुल शांत नदी की मादिक पर जिस तरह नदियां अपने आप में असंख्य भंवर खुद में समाहित किए होती हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं भी न जाने कितने भंवर लेकर जीता हूं। बहना चाहता तो बह जाता इस छोर से कहीं दूर, पर वेदनाओं के वेग बहुत तेज होते हैं ना प्रिय। ना जाने कितना कुछ बहा ले जाए, इसलिए शांत हूं। पर जैसे महादेव ने गंगा को समेट रखा है अपने जटाओं में, अगर तुम भी संभाल लो मुझे खुद में कहीं, तो मैं सभी बांधे तोड़ तुम तक आ जाऊं। पर शायद ये संभव नहीं है। तुमने कभी देखा है नदियों में उफान उठते हुए? हाँ, बिल्कुल वैसे ही मुझ में भी एक उफान उठता है जो सिर्फ मुझको ही तबाह करता है। प्रिया, तुमने कभी सुना है रात में नदियों की कलकलाहट? रात के पहर बहुत कुछ कहना चाहती हैं ये नदियां, पर उस वक्त सब उसे छोड़कर जा चुके होते हैं। हाँ, तुम आती हो कभी कभी किनारे तक मुझे जानने के लिए, पर तुमने कभी कोशिश नहीं की मेरे गहराई तक आने की। न कभी मैंने कोशिश की तुम्हें खुद में समाहित करने की। खैर, तुम्हारे जाने के बाद कुछ किस्से इस चांद को भी सुनाता, पर वो भी ना ठहरता, बादलों में छुप जाता और सोचता एक दाग लेकर वो निरंतर एक समान ना रहता। फिर ये नदी सबके पापों को लेकर कैसे बहती है एक समान? सच बताऊं प्रिया, जिम्मेदारियों और विश्वासघात के हवन कुंड में जलकर मेरी इच्छाएं भी सती हो गई हैं। मैं भी चाहता तो महादेव की तरह समाधि ले लेता, पर कुछ शेष है जो जला नहीं अभी, जो रोके हुए है मुझे। और ये शेष तब जागृत हुआ जब तुम आए। कभी उतर आओ इस नदी में और देखो मेरे हृदय पर लगे आघात को, या फिर जाने दो मुझे भी उस समाधि की ओर जहां कोई मोह ना हो। यकीन मानो मैं वहां भी जी सकता हूं, पर एक दर्द के साथ, जो जब तक जीवन रहे तब तक रहे। अब तुम पर है, तुम चाहो तो रोक लो या मिट जाने दो मुझे। आपके लिए ये किस्सा लिखा था हमारे सहयोगी गौतम ने। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। इसी तरह के कुछ किस्से कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे फिर किसी दिन किसी नए किस्से कहानियों के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए सुनो जिंदगी।